मोदी जी पनौती नहीं है। कोई पनौती नहीं है। पनौती क्या होता है? कौन सा साइंटिफिक शब्द है ये? उन खिलाड़ियों से जाके मिले ड्रेसिंग रूम में, वो बहुत बेहतरीन काम है मोदी का। जब हम छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी लड़ाई हार जाते हैं और हम तन्हा होते हैं तो हमारा दुख कई गुना ज़्यादा हो जाता है। लेकिन हमारे हारने के बाद हमारे घर का गार्जियन हमारे साथ खड़ा हो तो हमारा दुख कई गुना कम हो जाता है। तो हमारे खिलाड़ी हताश थे, निराश थे वर्ल्ड कप फाइनल हार के। ऐसे में मोदी जी वहाँ गए तो इनका मनोबल बढ़ा, इनको लगा कि कुछ हो, हमारा गार्जियन हमारे साथ है। अगर मोदी देश के प्रधानमंत्री, इट मीन्स वो गार्जियन है इस देश के। तो ये काम मोदी जी का बेहतरीन काम है। इसकी आलोचना होती है तो गलत, मोदी की नीतियों की आलोचना करिए ठीक है, लेकिन जो मोदी अच्छा काम किए हैं, इस काम के लिए हम मोदी जी को धन्यवाद देंगे कि जब रो रहा था पूरा देश, हमारे टीम के खिलाड़ी दुखी थे तो उसका आंसू पोंछने कोई गया ना जी। मोदी जी वाहवाही लूटने के लिए गए थे। यदि इंडिया जीतता तो उसकी पूरी प्रॉपर तैयारी थी और उनके जाने से प्रेशर बना, इंडिया हार गई। वाहवाही हर सरकार लूटती है, हर प्रधानमंत्री लूटते हैं। आप याद कीजिए कि अंतरिक्ष में जाने का जब मामला हुआ, अब भारत से पहला अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा गए अंतरिक्ष में। जब जा रहे थे तो इंदिरा गांधी सवाल पूछी थी कि अंतरिक्ष से हमारा देश कैसा दिखता है, तो वो बोले थे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये इस बात का जिक्र हमेशा होता है और होते रहेगा। तो अब कहीं इंदिरा गांधी वाहवाही लूटने के लिए पूछी थी। जब देखा कि बार बार आदमी को चांद पे भेजा जा रहा है अमेरिका के द्वारा, तो लोगों में ये उत्साह कम गया। अब बोला कि तो नॉर्मल बात है। तो अपोलो 13 जब भेजा गया, उस तरह से अपोलो 13 में टेलीकास्ट भी नहीं किया गया। जब संकट आया तब जाके अपोलो 13 को लेके अमेरिका में खबरें छपी। तो वही ऑस्ट्रेलिया के लिए वर्ल्ड कप नॉर्मल सी बात है। अब भारत के लिए भूख है। अगर भारत भी हर साल 2 साल में वर्ल्ड कप जीतने लगे ना, तो भारत में भी वर्ल्ड कप नॉर्मल सी बात हो जाएगी। कई देश जहां आरक्षण नहीं है वो तो क्वालिफाई भी नहीं कर पाया, और दक्षिण अफ्रीका में आरक्षण है तो टॉप 4 में आया। इंग्लैंड में आरक्षण है, अरे बोले हाँ है कि नहीं है? कहाँ चल गया? श्रीलंका में आरक्षण है, नहीं है। कहाँ चल गया? पाकिस्तान में आरक्षण नहीं है। है, कहाँ गया? फीफा में कहा ना भारत खेलता है, आरक्षण तो नहीं है। और आरक्षण तो कुछ दिनों से, कुछ साल से साउथ अफ्रीका में है जी। जब नहीं था तब काहे ने फाइनल में पहुंचा, तब काहे ने वर्ल्ड कप जीता। साउथ अफ्रीका आज तक वर्ल्ड कप के फाइनल में नहीं पहुंचा। महिला क्रिकेट टीम के 10 गो खिलाड़ी, 5 गो खिलाड़ी के नाम पूछिए उससे, जो रो रहा है कि वर्ल्ड कप हार गए, वर्ल्ड कप हार गए, नहीं बताएगा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम को चुना गया, इसमें क्या गलती है? दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। हमारा देश दिखाता है कि हम इतना बड़ा स्टेडियम हमारे देश में है। खाली डे नाइट की जगह डे मैच करा देते, यही होता। आप सूर्या यादव नहीं बोलिए, बोलिए इंडियन कैप्टन सूर्य कुमार यादव। अब वो कप्तान है, इज्जत दीजिए आप। इंडियन कैप्टन सूर्य कुमार यादव के पीसी में मात्र 2 पत्रकार, क्या कहेंगे आप? यही तो बुरा लगा कि एक यादव लड़का इस देश के क्रिकेट टीम का कैप्टन बन गया, T20 का। अगर ये सक्सेस हो गया तो हमेशा के लिए ओडीआई में भी, टेस्ट में भी, सब जगह ही कैप्टन बन जाएगा। इसलिए सूर्य में इसका मनोबल तोड़ो, और मनोबल तोड़ने के लिए सिर्फ 2 पत्रकार को भेजा गया। अरे एक बार कह देते, बीसीसीआई की तरफ से आ जाता कि जितने डिजिटल मीडिया वाला भी है उनको भी न्योता है, तो हम लोग सबसे पहले रहते। सूर्या भाई इतना पत्रकार पहुंचता नहीं है कि पानी चाय की व्यवस्था नहीं कर पाते। सूर्य कुमार यादव पहले मैच में 42 गेंद में 80 रन ठोक के, अब मीडिया वाला जो है ना, जातिवादी मीडिया, उसको तमाचा जड़ दिए हैं। भारत वर्ल्ड कप हार गया, लेकिन एक शब्द अभी भी सोशल साइट्स पे ट्रेंडिंग में है, पनौती। पनौती को लेके राहुल गांधी ने भी मोदी जी पे निशाना साधा था, उसको लेके उनको हाईकोर्ट का नोटिस भी चला गया। तो पनौती क्या है, पनौती का मतलब क्या समझते हैं? हमारे साथ वेद प्रकाश जी हैं। सर, पनौती का क्या मतलब है, पहले आप ये बताइए। पनौती अंधविश्वास, पाखंड का एक शब्द है जिसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति पनौती नहीं होता। ना आप हो सकते हैं, ना हम हो सकते हैं, ना मोदी हो सकते हैं, ना लालू हो सकते हैं, कोई नहीं हो सकता, ना राहुल गांधी हो सकते हैं। ये शब्द का इस्तेमाल करना ही अपने आप में अंधविश्वास, पाखंड को बढ़ावा देने जैसा है। मोदी जी पनौती नहीं है। कोई पनौती नहीं है। पनौती क्या होता है? पनौती क्या होता है? कौन सा साइंटिफिक शब्द है ये? उसको लोग अशुभ से जोड़ रहे हैं। अशुभ मोदी होता जी है। पहुंचे, शुभ अशुभ आप मानने लगे, शुभ अशुभ मानने लगे आप। ट्रेंडिंग में तो यही जा रहा है। अगर शुभ अशुभ मानने, तो राहुल गांधी जब से कांग्रेस में चेहरा बने तब से कांग्रेस चुनाव आ रही, तो अशुभ तो राहुल गांधी हैं।
ऐसा मानते हैं अगर आप, तो पनौती, राहुल गांधी, ये सब का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, न विश्वास करते हैं। लेकिन पनौती शब्द का इस्तेमाल करना अंधविश्वास, पाखंड को बढ़ावा देना है, जो कि राहुल गांधी को नहीं करना चाहिए। एक सर सवाल लेते हैं, जब टीवी अखबार लगातार देख रहे होंगे, जब वर्ल्ड कप का सीजन था, लगातार टीवी अखबार पे बैठ के बहुत सारे आचार्य ग्रह नक्षत्र को दिखा रहे थे, पाखंड को दिखा रहे थे और गोटी सेट कर रहे थे, राशिफल को सेट कर रहे थे कि इंडिया जीत जाएगा। लेकिन हारने के बाद भी फिर उन्हीं के यहाँ मीडिया वाला भी जा रहा है, तो एक पाखंड परोस रहा है और उसको मीडिया वाला दिखा भी रहा है। तो इसको आप लोग कैसे लेते हैं? पाखंड का धंधा कभी न मंदा। लगातार पाखंड फैलाने वाले, ज्योतिष, हाथ देखने वाले, ये लोग लगातार फेल होते हैं। कार्ड वाला तो टैरो कार्ड वाला भी आ गया, वो लोग लगातार फेल होंगे, बावजूद इसके उनका धंधा कभी मंदा नहीं होता है। जब भी वर्ल्ड कप होता है या बड़ा मैच होता है तो लोग हवन यज्ञ करते हैं और वो मैच हार जाता है भारत, फिर भी हवन यज्ञ होगा, जबकि जान रहा है कि हवन यज्ञ से कुछ नहीं होता। हम ही नहीं कह रहे कि हवन यज्ञ से हार गया भारत। हवन करिए, यज्ञ करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा प्रेशर पड़ जाता है हमारे खिलाड़ियों पर, दबाव पड़ता है मानसिक रूप से, और उस प्रेशर में अच्छा नहीं खेल पाते हैं। शुरू से ही देखिए 1983 के वर्ल्ड कप में जब भारत वर्ल्ड कप जीता था, उसके सेमीफाइनल में जिम्बाब्वे से भारत का मैच था। सेमीफाइनल में सारे टॉप बैट्समैन जो थे वो 10-15 रन पे आउट हो गए, 5 विकेट गिर गया। देखिए 1983 में सेमीफाइनल जब हुआ था भारत का जिम्बाब्वे के खिलाफ, तो टॉप ऑर्डर के जो बल्लेबाज थे, देखिए कितना रन है। सुनील गावस्कर 0, श्रीकांत 0, मोनिंदर अमरनाथ 5 रन, संदीप पाटिल 1 रन, यशपाल शर्मा 9 रन। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5 बैट्समैन मिलकर कितना रन बनाए? 15 रन। 15 रन बना के 5 बैट्समैन भारत के गिर गए थे। अकेले कपिल देव 175 रन बनाए थे 138 गेंद में, और उसकी वजह से भारत सेमीफाइनल जीता था जिम्बाब्वे के खिलाफ। तब जाके भारत फाइनल में पहुंचा, और फाइनल में भी क्या हुआ, फाइनल में हम बता देते हैं क्या हुआ। फाइनल में भी देखिए सुनील गावस्कर कितना रन? 2 रन। श्रीकांत कितना रन? 38, मोनिंदर अमरनाथ 26, यशपाल शर्मा 11, संदीप पाटिल 27, कपिल देव 15, उसके बाद कीर्ति आजाद 0 रन, रोजर बिन्नी 2 रन, मदन लाल 17 रन, और सैयद किरमानी 14 रन, और बलविंदर संधू 11 रन, एक्स्ट्रा 20 रन। तो बड़ा मैच में कोई भी खिलाड़ी, हमारे देश का बड़ा खिलाड़ी नहीं चल पाता है, क्योंकि बड़े खिलाड़ी पर प्रेशर बड़ा होता है। ये जो प्रेशर डालने का काम जो हमारे देश के लोग करते हैं ना, और मीडिया वाला हवन करा रहा है, यज्ञ करा रहा है, पूजा पाठ करा रहा है, टीवी पे चल रहा है धर्म युद्ध। अब खिलाड़ी को लग रहा है कि हम लोग धर्म युद्ध लड़ रहे हैं। राशिफल देखा जा रहा है, कब जन्म हुआ, कब से बैटिंग शुरू किया है, कब से टीम में आए हैं। ये सब चीज करने से हमारे खिलाड़ियों पर प्रेशर बनता है। तो क्या माना जाए कि पनौती, ओरिजिनल पनौती, ये जो धर्म गुरु जो टीवी पे कुछ नहीं होता, ये पाखंड है। ये सब पाखंड मतलब पनौती मान लीजिए, पाखंड को पनौती कह सकते हैं। पाखंड ही पनौती है, जो पाखंड को मानता है पनौती। हाँ, ओरिजिनल पनौती वही जो आज राशि दिखा रहे हैं। एकदम टीवी मीडिया वाले एकदम गंद मचा दिया है लोग। आप सर उनको याद कर रहे हैं, कपिल देव और धोनी को तो बुलाया ही नहीं। ये गलत डिसीजन है। महेंद्र सिंह धोनी वर्ल्ड कप दिलाए भारत को, कपिल देव पहली बार भारत को वर्ल्ड कप दिलाए, तीसरे वर्ल्ड कप में ही भारत को वर्ल्ड कप मिल गया। 2 बार वेस्ट इंडीज जीता, तीसरा भारत जीता। ऐसी इस लिहाज से हर तीसरा वर्ल्ड कप भारत में आना चाहिए, लेकिन नहीं आ पाता। महेंद्र सिंह धोनी को नहीं बुलाया जाना शर्म की बात है, बिहार झारखंड का अपमान है, पूरे देश का अपमान है। कपिल देव को भी नहीं बुलाना, ये भी बड़े शर्म की बात है, ये नहीं होना चाहिए। सर मिचेल मार्श हैं ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर, जिन्होंने तस्वीर एक साझा की इंस्टाग्राम पे, पैर के नीचे वर्ल्ड कप को रखा है, क्या कमेंट रहेगा आपका? क्या दिक्कत है इसमें? वर्ल्ड कप है, वो भगवान, को देवी देवता है वो, वर्ल्ड कप इंडिया रो रहा था सर। हाँ। और उसको ऑस्ट्रेलिया वाले पैर के नीचे रख रहे हैं। देखिए इंडिया इसलिए वर्ल्ड कप के लिए रोता है ना, क्योंकि इंडिया को भूख है, भारत को वर्ल्ड कप की भूख है, इसलिए वर्ल्ड कप के लिए इतना उत्साहित है। अब बताइए कि जब चांद पे पहली बार भेजा गया था इंसान को अपोलो 11 में, तो पूरा अमेरिका में खुशी की लहर थी, लाखों लोग देखने आए थे। जब रॉकेट लॉन्च हो रहा था तो उसमें लाखों की संख्या में लोग देखने आए थे। तो एक बार जब चांद पे अमेरिका ने भेज दिया इंसान को, पूरा अमेरिका में जश्न का माहौल।
अब अपोलो 12 में उसमें भी जश्न का माहौल था, लेकिन जब देखा कि बार बार आदमी को चांद पे भेजा जा रहा है अमेरिका के द्वारा, तो लोगों में ये उत्साह कम गया। ये नेचुरल है। हाँ, अब बोला कि तो नॉर्मल बात है। तो अपोलो 13 जब भेजा गया तो ना लोग जुटे देखने वाले, जहाँ से लॉन्च होता है वहाँ नासा के आसपास लोग उतना नहीं जुटे, ना ही उसको टीवी पे टेलीकास्ट किया गया। पहले होता रहा है अपोलो 11-12 में कि टेलीविजन पे टेलीकास्ट किया जाता है। चंद्रयान गया भारत से लगातार, उस तरह से अपोलो 13 में टेलीकास्ट भी नहीं किया गया। लेकिन जब अपोलो 13 उस स्थिति में आई कि जब लगा कि खतरे में जान है, जो क्रू मेंबर उसमें गए थे वो फेल हो गया, सक्सेस नहीं हुआ, चांद पे सुरक्षित नहीं उतर पाने की स्थिति में, तब जाके अमेरिका में ये बात आई कि कोई गया भी है। हाँ, कोई चांद पे कोई मिशन भी गया है अपोलो 13, जो जिसमें लोग फंसे हुए हैं, तो किसी तरह उन लोग को सुरक्षित लाया गया। तब जब संकट आया तब जाके अपोलो 13 को लेके अमेरिका में खबरें छपी, अखबार में दिखाया, टीवी में दिखाया और अखबार में छपे, और लोगों में उत्साह बना और लोगों में इस तरह की जिज्ञासा बनी कि किसी तरह सुरक्षित लोग आ जाएं। तो जो लगातार वर्ल्ड कप जीते, 6 गो जीते, तो उसके लिए नॉर्मल सी बात हो जाती है। आप बहुत भूखे हैं और आप रोज थोड़ा बहुत खाना खा पाते हैं, एक दिन ले जाके आपको दम भर खाना खिलाया, जो आप खाना चाहते हैं खाए दम भर, उस दिन पूरा लगे कि क्या हम खाए हैं। और रोज रोज वो है खानवा दिले, रोज रोज वो है खानवा देते, नहीं आघा जाइएगा कहे छोड़ो, ये तो नॉर्मल से। तो वही ऑस्ट्रेलिया के लिए वर्ल्ड कप नॉर्मल सी बात है, 6 बार जीत चुका है। अब भारत के लिए भूख है। अगर भारत भी हर साल 2 साल में वर्ल्ड कप जीतने लगे ना, तो भारत में भी वर्ल्ड कप नॉर्मल सी बात हो जाएगी। इतना उत्साह, इतना बड़ा कारोबार, इस तरह का मामला नहीं होगा। चलिए, वो तो अगले वर्ल्ड कप के लिए इंतजार में रहेंगे हमारे दर्शक। सर, सवाल एक और उठा बीच में, जब वर्ल्ड कप चरम पे था, आरक्षण को लेके। दक्षिण अफ्रीका में आरक्षण है। सुधीर चौधरी जो आज तक के पत्रकार हैं, वो आरक्षण पे सवाल खड़ा कर रहे थे कि बिना आरक्षण के वजह से, बिना आरक्षण लिए टैलेंटेड खिलाड़ी वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं। तो एक लगातार कंट्रोवर्सी रहा ट्विटर पे कि आरक्षण चाहिए नहीं चाहिए। सूर्या को टारगेट किया गया, वो जो अभी कप्तान बने हैं पीसी में, उनके यहाँ मात्र 2 पत्रकार आते हैं, उससे पहले उनको ऊपर नीचे करके खिलाया गया। तो क्या लगता है, वाकई में जातिवाद है बीसीसीआई में, आरक्षण की आवश्यकता है, या जो ये सुधीर चौधरी हैं ये गलतफहमी फैला रहे हैं? मीडिया में आरक्षण नहीं है, इसीलिए ऐसा बेवकूफ़ लोग मीडिया में आ गया है। ये सुधीर चौधरी वही IIMC से पढ़ा है जहाँ से हम मीडिया की पढ़ाई किए हैं। IIMC एक बार आया था, ही जब हम लोग का होता है ना हर साल एलुमनाई मीट, उसमें आया था। तो इसको कोई मिलने तक नहीं गया, इसकी कोई इज्जत नहीं है। IIMC के एलुमनाई मीट में इसको कोई वैल्यू नहीं दे रहा था। सब जानता है कि हल्का आदमी है, ये बिना किसी का लिखा हुआ पढ़ नहीं सकता है। अपने से खड़ा होकर 10 लाइन कभी देखें बोलते, बिना टेलीप्रॉम्प्टर के सुधीर चौधरी 4 लाइन नहीं बोल सकता है। इसको जो लिख के दिया है वो गलत है। सुधीर चौधरी तो मुखौटा है, AI समझते हैं ना, अपना सेंस तो है नहीं है। उसको आरक्षण की समझ भी नहीं है, कुछ नहीं आता है उसको। विविधता से आरक्षण दक्षिण अफ्रीका में है क्रिकेट में, तो वो टॉप 4 में पहुंचा ना जी। और जहां आरक्षण नहीं है, कितने इंग्लैंड में आरक्षण है? अरे बोलिए हाँ है कि नहीं है? कहाँ चल गया? श्रीलंका में आरक्षण है? नहीं है। कहाँ चल गया? पाकिस्तान में आरक्षण है? नहीं है। कहाँ गया है? और दूसरे खेल, अरे जिम्बाब्वे में आरक्षण है? नहीं है, शामिल भी नहीं हो पाया, खेल भी नहीं पाया। वेस्ट इंडीज में है, अरे वेस्ट इंडीज में आरक्षण है? नहीं है, तो टॉप 10 में भी नहीं आ पाया, क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो ऐसे नेपाल में आरक्षण है? नहीं है, क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो ऐसे कई देश जहां आरक्षण नहीं है वो तो क्वालिफाई भी नहीं कर पाया। और दक्षिण अफ्रीका में आरक्षण है तो टॉप 4 में आया। और साउथ अफ्रीका आज तक सेमीफाइनल से फाइनल में नहीं पहुंचा है, आज तक फाइनल में नहीं पहुंचा। और आरक्षण तो कुछ दिनों से, कुछ साल से साउथ अफ्रीका में है जी। जब नहीं था तब काहे ने फाइनल में पहुंचा, तब काहे ने वर्ल्ड कप जीता। साउथ अफ्रीका आज तक वर्ल्ड कप के फाइनल में नहीं पहुंचा, तो जीतने की तो दूर की बात है। जब आरक्षण नहीं था तब भी फाइनल में नहीं पहुंचा, आरक्षण आया टॉप 4 में तो आ रहा है। और बाकी खेल भारत में भी है, ओलंपिक वाला। हाँ भाई, और ओलंपिक है हमारे देश में, राष्ट्रीय खेल हॉकी है, फुटबॉल है। फीफा में कहे ना भारत खेलता है, आरक्षण तो नहीं है।
फीफा में इतने बड़े बड़े देश खेलते हैं, भारत का कोई खिलाड़ी काहे नहीं वहाँ खेलता है? आरक्षण तो नहीं है। इस सुधीर चौधरी बताओ, तुम दूसरे का लिखा हुआ पढ़ते हो ना जी? आए बताओ कि फीफा में भारत काहे नहीं खेलता, आरक्षण नहीं है? बताओ। हॉकी में वर्ल्ड कप काहे नहीं ला रहा है भारत? बताओ। ओलंपिक में कितना गोल्ड मेडल भारत लाया है? हम खिलाड़ियों का अपमान नहीं करते हैं। हमारे देश में क्रिकेट को छोड़ के दूसरे खेल पे सरकार ध्यान ही नहीं देती है। जो है सो क्रिकेट है। कौन क्रिकेट? पुरुष का खाली क्रिकेट। जो रो रहे हैं माथा पीट के कि वर्ल्ड कप हार गया भारत, वर्ल्ड कप हार, उसको पूछिए कि हमारे देश की महिलाएं भी वर्ल्ड कप खेलती है, महिला की भी टीम है। अब महिला क्रिकेट टीम के 10 गो खिलाड़ी, 5 गो खिलाड़ी के नाम पूछिए उससे, जो रो रहा है कि वर्ल्ड कप हार गए, वर्ल्ड कप हार गए, नहीं बताएगा। तो ये पुरुषवादी वाले लोग हैं। महिला क्रिकेट टीम क्या करी कुछ पते नहीं, आप पुरुष वर्ल्ड कप हार गया तो छाती पीट रहे हो। सर एक सवाल और लेंगे। सूर्य कुमार यादव यादव समाज से आते हैं, क्या इसलिए इनको बलि का बकरा बनाया जा रहा है? लगातार ट्रेंडिंग चल रहा है कि सूर्या फ्लॉप हो गया, सूर्या फ्लॉप हो गया। अभी उसने जो है जवाब भी दिया है, तो अभी 20 का जो मैच चल रहा है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसने शानदार पारी भी खेली है। सूर्या कहाँ फ्लॉप हुआ? सूर्या तो बढ़िया वर्ल्ड कप में कहाँ बढ़िया बेहतरीन टारगेट में तो वही है। सूर्या तो अच्छा खेल। देखिए सूर्या को जिस समय उतारा गया था उसके बाद कोई बैट्समैन नहीं था फाइनल के दिन, तो सूर्य कुमार यादव ये सोच रहे थे कि अगर हम आउट हो जाते हैं तो कोई बैट्समैन नहीं है, इसलिए किसी भी रूप में अंत तक हमको टिकना, ये प्रेशर था, इसलिए शॉट्स पे नहीं ले रहे थे। नहीं तो रिस्क नहीं ले रहे थे। जडेजा से भी नीचे भेजा गया उसको। हाँ, तो यही तो एक सवाल गौतम गंभीर ने भी उठाया है। वो तो भाजपा के सांसद हैं। गौतम गंभीर की कई बातें बहुत अच्छी होती है। वर्ल्ड कप होने से पहले गौतम गंभीर से सवाल पूछा गया था एक इंटरव्यू में कि कौन देश लग रहा है कि वर्ल्ड कप जीतेगा। उस समय गौतम गंभीर ने कह दिया था कि चांसेस ऑस्ट्रेलिया के हैं ज़्यादा, और वही हुआ। तो वो अनुभव वाली चीज़ है ना, वो अनुभवी खिलाड़ी है। और भारत जो 2011 में वर्ल्ड कप जीता, गौतम गंभीर का बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं होता तो वर्ल्ड कप हार जाता उस दिन भी भारत। 97 रन तब कोई नहीं भूल सकता। तो गौतम गंभीर ने भारत को वर्ल्ड कप जिताया था 2011 में फाइनल को मैच। क्या प्लान बी काम नहीं कर पाया इंडिया का? इंडिया का नहीं, देखिए टॉस का मामला पूरा है। टॉस उड़ाया, जो पहले फील्डिंग करेगा उसकी जीत होगी, ऐसा रिकॉर्ड भी रहा है उस स्टेडियम का। हाँ, और इस तरह की सिचुएशन में एक एक्सपर्ट बोल रहे थे कि दोनों को बराबर का मौका मिलना चाहिए था, डे मैच होना चाहिए। दिन में होता, दोनों दिन में खेलती, ओस का मामला नहीं होता, बराबर का मौका मिलता, जो दमदार टीम होती। पाकिस्तान के खिलाड़ी बोल रहे थे। सर आप बानखेड़े में चले जाते, बानखेड़े में तो ओस का कोई ये नहीं है, क्योंकि साउथ में ठंड नहीं है वहाँ पे। आप ईडन गार्डन्स में खेल सकते थे। कई ऐसे टॉप स्टेडियम से हैं जहाँ पे इक्वल का मैच, इक्वल का मौका मिलता है, उसको छोड़ के नरेंद्र मोदी स्टेडियम को चुना गया। क्या इस पे अभी आपका सवाल है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम को चुना गया, इसमें क्या गलती है? दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। हमारा देश दिखाता है कि हम इतना बड़ा स्टेडियम हमारे देश में है, खाली डे नाइट की जगह डे मैच करा देते, यही होता। नहीं सर, अपने हिसाब से पिच भी तो लोग तैयार करते हैं जहां वर्ल्ड कप में डे मैच हुआ है कि नहीं हुआ? 9 बजे दिन से कहाँ हुआ है? तो लीग मैच हुआ है तो डे करा देते। सब मैच 2 बजे से हुआ है, 9 बजे से नहीं हुआ है, डे खाली करा देते, हो जाता काम। सर मोदी जी को भी लोग सॉफ्ट टारगेट कहिए या हार्ड टारगेट कहिए, जो भी कहिए कर रहे हैं, मजा भी ले रहे हैं कि मोदी जी गए, सब खिलाड़ी से मिले ऐसा। हालांकि उन्होंने हार के बाद भी सबसे हाथ मिलाया, गले मिलाया। उनको हार का कितना वजह मानते हैं आप? मोदी के वर्ल्ड कप में जाने से, फाइनल मैच में देखने से कोई हार जीत से कोई मतलब नहीं है। मोदी अगर वर्ल्ड कप में के फाइनल में अगर स्टेडियम पहुँचे तो इससे क्या नुकसान है? प्रेशर हो गया। किससे प्रेशर हो गया? तो आप खिलाड़ी नहीं, अगर किसी की व्यक्ति से, किसी और वजह से प्रेशर में आप आ जाते हैं तो खिलाड़ी नहीं है आप। सुनिए सर, सीधा सवाल करते हैं। लोग का ये कंसर्न है कि मोदी जी वाहवाही लुटने के लिए गए थे, यदि इंडिया जीतता तो उसकी पूरी प्रॉपर तैयारी थी, और उनके जाने से प्रेशर बना, इंडिया हार गई। वाहवाही हर सरकार लूटती है, हर प्रधानमंत्री लूटते हैं। आप याद कीजिए कि अंतरिक्ष में जाने का जब मामला हुआ, अब भारत से पहला अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा गए अंतरिक्ष में। जब जा रहे थे तो इंदिरा गांधी सवाल पूछी थी कि अंतरिक्ष से हमारा देश कैसा दिखता है, तो बोले थे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये इस बात का जिक्र हमेशा होता है और होते रहेगा। तो अब कहीं इंदिरा गांधी वाहवाही लूटने के लिए पूछी थी? बोलिए,
ये तो हर प्रधानमंत्री, हर लीडर का काम है। नरेंद्र मोदी ने स्टेडियम में जाके वो किया जो हर लीडर को करना चाहिए, और उन खिलाड़ियों से जाके मिले ड्रेसिंग रूम में, वो बहुत बेहतरीन काम है मोदी का। जब हम छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी लड़ाई हार जाते हैं और हम तन्हा होते हैं तो हमारा दुख कई गुना ज़्यादा हो जाता है, लेकिन हमारे हारने के बाद हमारे घर का गार्जियन हमारे साथ खड़ा हो तो हमारा दुख कई गुना कम हो जाता है। तो हमारे खिलाड़ी हताश थे, निराश थे वर्ल्ड कप फाइनल हार के। ऐसे में मोदी जी वहाँ गए तो इनका मनोबल बढ़ा, इनको लगा कि कुछ हो, हमारा गार्जियन हमारे साथ है। अगर मोदी देश के प्रधानमंत्री, इट मीन्स वो गार्जियन है इस देश के। तो ये काम मोदी जी का बेहतरीन काम है। इसकी आलोचना होती है तो गलत, मोदी की नीतियों की आलोचना करिए ठीक है, लेकिन जो मोदी अच्छा काम किए हैं, इस काम के लिए हम मोदी जी को धन्यवाद देंगे कि जब रो रहा था पूरा देश, हमारे टीम के खिलाड़ी दुखी थे तो उसका आंसू पोंछने कोई गया ना जी। और वो आप कहिए कि राजनीति हो रहा है, तो जहाँ गलत करें वहाँ गलत कहिएगा कि सगरों गलत कहिएगा। गाँव सर कहावत भी है कि दुख और सुख बांटने से, सुख बांटने से बढ़ती है, दुख बांटने से घटती है। अच्छा, अभी भी हमारे गांव में कहावत है, आपके गांव में भी, कि केकरो बेटी के ब्याह में जाओ, बेटा के ब्याह में जाओ अथवा ना जाओ, लेकिन किसी के यहाँ किसी के निधन हो जाए तो जरूर जाओ, दुख में जरूर जाना, दुख में जरूर जाओ। और बेटा की शादी में जाओ चाहे नहीं, जब बेटी की शादी में जरूर जाओ, जाना चाहिए। तो ये सब बातें हैं। और दुख में अगर कोई शरीक होता है और वो देश का प्रधानमंत्री हो तो ये बहुत बड़ी बात है। मात्र 2 ही पत्रकार पहुंचे सूर्या के पीसी में, इस पे क्या कहेंगे? क्योंकि सूर्या पहली बार कप्तान बने हैं, 2 ही पत्रकार को पीसी में देख रहे हैं, तो उनका मनोबल भी छोटा हुआ। आप सूर्या यादव नहीं बोलिए, बोलिए इंडियन कैप्टन सूर्य कुमार यादव। अब वो कप्तान है। आप जैसे बोलते हैं ना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र लगा के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो सब लोग बोलिए कि इंडियन कैप्टन सूर्य कुमार यादव, ऐसे बोलिए, इज्जत दीजिए। आप इंडियन कैप्टन सूर्य कुमार यादव के पीसी में मात्र 2 पत्रकार, क्या कहेंगे आप? यही तो बुरा लगा कि एक यादव लड़का इस देश के क्रिकेट टीम का कैप्टन बन गया, T20 का। अगर ये सक्सेस हो गया तो हमेशा के लिए ODI में भी, टेस्ट में भी, सब जगह ही कैप्टन बन जाएगा। इसलिए सूर्य में इसका मनोबल तोड़ो, और मनोबल तोड़ने के लिए सिर्फ 2 पत्रकार को भेजा गया। अरे एक बार कह देते, BCCI की तरफ से आ जाता कि जितने डिजिटल मीडिया वाला भी है उनको भी न्योता है, तो हम लोग सबसे पहले रहते। सूर्या भाई इतना पत्रकार पहुंचता नहीं है कि पानी चाय की व्यवस्था नहीं कर पाते। IPL से बढ़िया खिलाड़ी इस देश को मिले हैं और अच्छा करें। रिंकू सिंह के लिए शुभकामनाएं हैं। शुभकामना। और सूर्य कुमार यादव पहले मैच में 42 गेंद में 80 रन ठोक के, अब मीडिया वाला जो है ना, जातिवादी मीडिया, उसको तमाचा जड़ दिए हैं। धन्यवाद।